Good morning, dear students. Today we will discuss the state of demographic conditions of India during the British rule. अब वो क्या थी? आइए पढ़ते हैं. अब डेमोग्राफी बेसिकली क्या होती है? डेमोग्राफी बेसिकली होती है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, राइट? हम बोलते हैं हमारे पास 1921 वाज कॉल्ड या इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन ट्रांजिशन हुई वो हुई दो स्टेजेस में. पहली हुई 1921 में, जिसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, और सेकंड वाज आफ्टर 1921, राइट? अब क्या हुआ? नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वाज वेरी हाई. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. 1881 के सेंसस ऑपरेशन से जो कंडक्ट हुए, हमने स्टार्ट करे फॉर एवरी 10 इयर्स. अब हम जानते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया एवरी 10 इयर्स होता है. पहले बात करेंगे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट की. तो डेमोग्राफिक कंडीशंस होती हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया. अब बर्थ रेट क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर थाउजेंड इन एन ईयर. और ये उस टाइम पे 48 पर थाउजेंड था, और आज की डेट में दिस इज 21.4 पर थाउजेंड. ये डाटा है हमारे पास 2013 का. अब बात करेंगे डेथ रेट की. डेथ रेट इज इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस डाइंग पर थाउजेंड इन अ ईयर. इट वाज नियरली 40 पर थाउजेंड कंपेयर टू 7 पर थाउजेंड. ठीक है जी, इन 2013. बोथ ऑफ दीज rates were high indicating poor healthcare and backwardness of a country. अगला आ गया बेटे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 1 साल की एज में पहुंचने से पहले कितने बच्चे जो हैं, अगर वो डेथ हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये था 218 पर थाउजेंड, और आज की डेट में इट इज 14 पर थाउजेंड, जो हम बात करते हैं 2011-12 की. क्लियर है जी? नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस केपेबल टू रीड एंड राइट अबव 7 इयर्स ऑफ एज. तो हमारे पास जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो उस टाइम 16% से भी कम था, और उसमें से जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो दैट वाज ओनली जस्ट 7%. तो लो लेवल ऑफ लिटरेसी होने से इट इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट कम्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हम बात करें कि उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 44 इयर्स, कि एक इंसान एवरेज लाइफ कितनी जी रहा है, या एवरेज नंबर ऑफ इयर्स जो कि एक पर्सन जीता है. आज की डेट में इट इज 69 इयर्स. वो ऐसा क्यों था? क्योंकि तब पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी एंड लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस. नेक्स्ट कम्स द पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज. Public health facilities were either unavailable to large chunks of population or with highly inadequate when available. British rule spent very little on healthcare facilities, और water और airborne diseases जो है वो बहुत rampant थी and proved fatal for human life. Next comes the widespread poverty. जितनी ज्यादा पॉवर्टी थी उसको और ज्यादा एक्सटेंसिव किया हमारे कॉलोनियल रूल ने. वो वर्सन करता गया प्रोफाइल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. तो लैक कहाँ की हमने? एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ने क्या करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया की कंडीशन को और वर्सन कर दिया. जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री वर वेरी लो, व्हिच लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द इन द कंट्री. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.